हेलो स्टूडेंट, हम लेकर आ चुके हैं दिसंबर में जो आपका मंथली एग्ज़ाम जो पढ़ रहा है उसका हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं 11th क्लास का पूरा रियल पेपर होने वाला है। 321 विषय कोड पूरा 100% ओरिजिनल के ये पेपर होने वाला है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आपको इस चैनल से बिहार बोर्ड से जितने भी रिलेटेड जो हो जाएगा अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खंड अ में उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। खंड अ में कि क्या पूछा गया है भाई, तो उसी तरह 1 से 30 क्वेश्चन पूछा गया है और 25 को आपका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। क्या कह रहा है कि पुनः जागरण क्या अर्थ है। पुनः जागरण का क्या अर्थ है भाई, तो पुनः जागरण का यौगिक जागृत, सांस्कृतिक जागृत, मानव की स्थापना, इनमें से सब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि फ्लोरेंस नगर किस देश में स्थित है, तो ये जो है किस देश में स्थित है, इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऑटोमन तुर्क ने कुस्तुनिया को कब पतन किया था। ये 9th में पढ़ा होगा आपने। 1493 ईस्वी में, 53 में ना, 53 में, 1453 में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया, तो ये जो हो जाएगा किसने बनाया भाई, तो लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है वेनिस शहर कहाँ स्थित है, तो वेनिस शहर जो होता है इटली और इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में जो हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों गारंटी के साथ बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बता दिए भाई सिर्फ थंबनेल में दिया है, नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन ना, वेनिस शहर कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसन इन इटली पुस्तक की रचना किसने की, तो ये जो वर्क हॉट, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 7 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा रियल पेपर होने वाला 100%। ठीक है, बार बार कह रहे हैं यानी रियल है। उसके बाद कह रहा है 1341 में किसे रोम में राजकीय की उपाधि सम्मानित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर पेट्रोक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का रहा है जोवानी पिक्टोडोला मिरांडोला किस देश में निवासी थे, तो इसका करेक्ट आंसर इटली के। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे, तो आप जानते हैं कि यूनानी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैकियावेली किस देश का निवासी था, इटली का था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। इसका पुस्तक का था द प्रिंस। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। मार्टिन लूथर जो था कहाँ का निवासी था, जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं 12 नंबर, पुनः जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था, तो ये जो होता है विश्वविद्यालय बन गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। कह रहा है कि इटली के नगरों का विकास क्यों हुआ, तो ये जो होता है व्यापार शासन में व्यापारिक और महाजनों का प्रस्तुत। ऑप्शन नंबर जो हो जाए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, तो 14 नंबर ये थोड़ा कम दिख रहा होगा। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1349 में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा कोई गलत दिया है। कह रहा है गुटेनबर्ग में विभाजन टाइप के बाइबिल का मुद्रा कब किया गया, तो ये जो था कब किया गया,
1492 में ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का 15 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको गलत लगा के आना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, पादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय का कब स्थापना हुआ था, तो 13वीं सदी में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस कब अमेरिका पहुंचा था, तो 1492 में। और पुर्तगाल कब पहुंचे, पुर्तगाल तो पुर्तगाली ने पहुंचे थे, भारत के को 1498 में हुआ था। ठीक है, तो युवा 18 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वास्को डिगामा भारत के किस क्षेत्र में आए थे, तो कालीकट के बंदरगाह पर आए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है द प्रिंस के लेखक कौन है, तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन थे भाई, हमने अभी बताया। ठीक है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैकियावेली थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है ना, 20 नंबर कट गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन चलिए बता देते हैं आपको, 25 का ही जवाब देना है। द लास्ट सपर चित्र किसने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, 1508 में पर्थार्थ हस्त नमक कर तुलिका चित्र किसने बनाया, तो ये जो बनाया थे किसने बनाया था, ड्यूरो ने। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है भाई, 23 नंबर तो कह रहा है कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा, तो ये जो हो जाएगा चार्ल्सर ने लिखा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि नाइटनी फ्लायू थीसिस की रचना किसने की, तो इसका करें मार्टिन लूथर ने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया था, तो ये जो था पोपर गेगरी। ठीक है, तो ये 13वें ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या हुआ था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब हुई थी, तो पेरिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये नहीं कि आपको सिर्फ यही देखना है भाई, ये देख लेते हो तो याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, 1628 में रुधिर पंसीचरण का सिद्धांत किसने लिखा था, तो ये किसने, विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 28 नंबर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार आप जानते होंगे गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। तो आपको अभी तक हमने कितना क्वेश्चन बता दिए, तो 28 क्वेश्चन जो आपको हम बता दिए। ठीक है, लगभग जो आपको हम 27 बता दिए, आपको 25 का ही जवाब देना है भाई। चलिए अब सब्जेक्टिव को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो जाएगा सब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 10 पूछे जाएंगे, 5 का जवाब देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण कालीन के 2 प्रमुख चित्रकार और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। ठीक है, 15वीं शताब्दी में, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। कर रहा है कि 15वीं शताब्दी में इटली के नगरों के पुनर्गठन के 2 कारणों को लिखे। ठीक है, उसके बाद ये मानवतावाद का अर्थ क्या होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है, पुनर्जागरण कालीन के 2 प्रमुख कुरीतियों के नाम लिखिए। मूर्तिकारों के नाम लिखे ना, मूर्तिकारों के। 5 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण कालीन के 2 महिलाओं के नाम लिखे। कालीन के 2 प्रमुख महिलाओं के नाम लिखना है भाई, तो आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पूछे गए हैं आपको,
लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको 3 का जवाब देना है, ठीक है। तो ये पूछा पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? आलोचना की पुनर्जागरण के यूरोप में काल में संहिता में किस प्रकार प्रभावित हुआ? कोपरनिकस क्रांति का प्रकाश डाले। उसके बाद ये आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आपको हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। अब यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। अब आंसर को चलिए बता देते हैं। पुनर्जागरण कालीन के 2 विषयों को लिखना है, ठीक है। पहला ये जो आंसर हो गया, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वाला जो दूसरा जो आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो आपको ये छाप लेना है, ठीक है। ये छाप लेना है तो आपको ये जो हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो और क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पूरा दे रखा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पहला हो गया 1 का 1 नंबर हो गया, 2 बताना है ना, 2 कारणों को बताना है। तो एक कारण ये हो गया और दूसरा का कारण ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा का कारण को ये करना, ये नहीं देखना है कि बड़ा है भाई, बड़ा में लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानवतावाद का अर्थ क्या है? तो मानवतावाद का मानवतावाद एक दार्शनिक विश्वास है जिसके मुताबिक मनुष्य बिना अलौकिक शक्ति या देवी शक्तियों को मदद के भी नैतिक और उत्पादक जीवन जी सकता है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन अब आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, चौथा नंबर और 5वां क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा 2 मूर्तियों का नाम लिखाना है। तो पहला ये लिख लीजिए और दूसरा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर दे रखा है कि पुनर्जागरण कालीन के 2 महिलाओं को नाम लिखना है, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये 2 महिलाओं का नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद 14 जो हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो हो जाएंगे, 11 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आप पुश करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है। उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पर दे रखा है कितना नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर जो देखते हैं ये आंसर के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो आपको हमने पूरा ऑब्जेक्टिव, क्या भाई, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये दोनों पूरा कन्फर्म से बता दिए। आपको बहुत हेल्प मिला होगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।